असल गुंजन सक्सेना ने फिर से फिल्म को लेकर बोला। हेमा मालिनी कैसे पहुंची बुलंदी के मुकाम पर। यूएन की अधिकारी बोली मौत की सजा से रेप नहीं रुकेगा। ये क्या खबरें हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। चैनल्स के खिलाफ इस एक्ट्रेस की शिकायत पर 2 हफ्ते में फैसला। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने कुछ न्यूज चैनल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि इन चैनलों ने बॉलीवुड ड्रग्स केस में उनके बारे में फेक न्यूज चलाई। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने NBSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को 2 हफ्ते में इस पर फैसला लेने को कहा है। NBSA का काम प्रसारित होने वाली खबरों को लेकर आने वाली शिकायतों पर विचार करना और फैसले लेना है। रकुल की जो शिकायत है वो न्यूज चैनल्स के खिलाफ है, तो जाहिर तौर पर NBSA के पास इसका जाना तय था। कोर्ट में गुरुवार की सुनवाई के दौरान NBSA के वकील ने कहा कि उन्होंने 3 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को इस मुद्दे पर सुनवाई की थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। वकील ने फैसला लेने के लिए वक्त मांगा तो 2 हफ्ते का समय दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय करी है। अगली खबर, असल गुंजन सक्सेना ने कहा कभी पंजा नहीं लड़वाया गया। गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल फिल्म जो है फिर से एक बार खबरों में आ गई है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मामले में असली गुंजन सक्सेना ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल फिल्म के कुछ सीन्स में इंडियन एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों को स्त्री विरोधी सोच रखते हुए दिखाया गया था। एक सीन में गुंजन के किरदार को पुरुष अधिकारी से पंजा लड़ाने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे बहुत से सीन्स पर एयरफोर्स ने विरोध जताया था। फिर केंद्र सरकार ने भी फिल्म के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। इस मुकदमे पर 15 अक्टूबर यानी गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और फिल्म बनाने वाली कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के वकील के बीच बहस हुई। केंद्र का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने रखा। उन्होंने असल जिंदगी की गुंजन सक्सेना के हलफनामे का जिक्र किया। इसमें उन्होंने यानी असल गुंजन ने कहा कि उनके साथ कभी भी पंजा लड़ाने वाली घटना नहीं घटी। ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी फिल्म के प्लॉट के बारे में आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं दिया गया था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए घर का मतलब पति के रिश्तेदार का घर भी है और वहां उसे रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 में पति के साझा घर यानी शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषा दी हुई है। इसके अनुसार हिंसा के बाद घर से निकाली गई महिला को साझा घर यानी ससुराल वालों के घर में भी रहने का अधिकार है। इस कानून के तहत महिला पति के ऐसे रिश्तेदारों के घर में रहने को भी जगह मांग सकती है जहां वो घरेलू संबंधों की वजह से पहले रह चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साल 2007 के SR बत्रा बनाम तरुण बत्रा मामले के उलट है। उस केस में कहा गया था कि साझा घर में इन-लॉज यानी ससुराल वालों और रिश्ते वालों के घर शामिल नहीं हैं। अगली खबर, पहली फिल्म हाथ से जाने के बाद हेमा मालिनी कैसे पहुंची बुलंदी के मुकाम पर, उन्होंने बताया है। हेमा मालिनी एक्ट्रेस तो है ही, बीजेपी की नेता भी है, ये बात आप सब जानते हैं, और इस वक्त वो मथुरा से सांसद हैं। आज यानी 16 अक्टूबर को उनका 72वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर उन्हें कई लोगों ने बर्थडे विश किया है। #ड्रीमगर्ल भी ट्रेंड हुआ है। बर्थडे के बहाने बताते हैं कि हेमा फिल्मों में कैसे हैं। उनकी बायोग्राफी है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। इसमें उन्होंने बताया कि वो डांसर बनना चाहती थी, एक्टर नहीं बनना चाहती थी। जब छोटी थी तब साउथ के एक बड़े प्रोड्यूसर CV श्रीधर ने हेमा को परफॉर्म करते देखा। फिल्म ऑफर की, हेमा ने मना कर दिया, लेकिन मां के कहने पर हाँ करनी पड़ी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी कि तभी श्रीधर ने हेमा को निकाल दिया, ये कहकर कि उनमें स्टार बनने की काबिलियत नहीं है। ये सुनकर हेमा ने ठान लिया कि अब एक्ट्रेस बनकर दिखाएंगी। उसी समय राज कपूर अपनी एक फिल्म में नई साउथ इंडियन लड़की को लेना चाहते थे। उन्हें हेमा के बारे में पता चला, ऑडिशन के लिए बुलाया गया। नर्वसाई सी हेमा ने जैसे तैसे ऑडिशन दिया। राज कपूर ने तभी कह दिया कि ये लड़की इंडियन सिनेमा की अगली सुपरस्टार बनेगी, और इस तरह हेमा ने पहली फिल्म सपनों के सौदागर में काम किया 1968 में।
अगली खबर, यूएन की एक बड़ी अधिकारी ने रेप से जुड़ी सजा पर एक बहुत बड़ी बात की है जो हमेशा से डिबेट का मसला रही है। मिशेल बैचलेट संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स की हाई कमिश्नर है। हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया, कहा कि रेप एक भयानक अपराध है लेकिन इसका समाधान मौत की सजा नहीं है। मिशेल ने एक वीडियो मैसेज में कहा, कुछ हफ्तों से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई देशों से रेप की डराने वाली खबरें आ रही हैं। लोग गुस्से में हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, समाधान चाह रहे हैं। मैं भी सर्वाइवर्स और इंसाफ मांगने वालों के साथ हूं, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि कई जगहों पर अपराधियों के लिए क्रूर, अमानवीय और मौत की सजा मांगी जा रही है। कई जगहों पर तो कानून बन भी गए हैं। मौत की सजा से रेप की घटनाएं कम नहीं होंगी, कोई सबूत नहीं है इसका। सबूत ये दिखाते हैं कि सजा की गंभीरता के बजाय इसकी निश्चितता अपराध को रोकती है। अगली खबर, इस देश की राष्ट्रपति को चाय पीकर आती है भारत की याद। साई इंग-वेन ताइवान की राष्ट्रपति हैं। ये ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। साई खबरों में है क्योंकि उन्होंने भारतीय खाने को लेकर अपना प्यार जाहिर किया है। साई ने भारतीय खाने की थाली की तस्वीर पोस्ट की और कहा, ताइवान भाग्यशाली है कि वहाँ कई भारतीय रेस्तरां हैं। ताइवान के कई लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। मुझे हमेशा से चना मसाला और नान अच्छे लगते हैं। चाय मुझे भारत यात्रा की याद दिलाती है। एक जीवंत, विविध और रंगीन देश की याद आती है। आपका फेवरेट भारतीय पकवान क्या है? इसके अलावा साई ने ताजमहल की अपनी तस्वीर शेयर करते हुए भारत में बिताए दिन भी याद किए। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, यानी आज की ऑर्डिनरी, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसी महिला से, किसी ऐसी लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, कोई स्टार नहीं होती, बेहद आम महिला होती है, लेकिन हम सब उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। आज की ऑर्डिनरी है दुर्गावती उरांव, आदिवासी समुदाय से है। झारखंड के रांची में रहती हैं। अपने समुदाय के गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने घर को ही स्कूल बना दिया। स्कूल का नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में। करीब 200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। फीस की बात करें तो ना के बराबर फीस है। दुर्गावती कहती हैं कि थोड़ी फीस भी इसलिए ले रही हूँ ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स पढ़ाई और स्कूल को गंभीरता से लें। इन 200 बच्चों में से करीब 10 बच्चे तो दुर्गावती के घर पर ही रहते हैं। ये बेहद गरीब परिवार से हैं। दुर्गावती ही इनका पूरा खर्च उठाती हैं। कुल 5 टीचर हैं अभी स्कूल में। दुर्गावती खुद भी पढ़ाती हैं, उनके पति भी साथ देते हैं। वो कहती हैं कि इन बच्चों को खाना देने से ज़्यादा ज़रूरी इन्हें शिक्षित बनाना है, इससे ही वो अपने अधिकार जान पाएंगे। तो ये थी आज की खबरें। आज शुक्रवार है, अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में ज़रूर बताएं। हमें मेल करें lallantopwomeninnews@gmail.com पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।